यार यहाँ पर तो कंगना के साथ गलत ही हो रहा है। या आपने बता दिया। हाँ, हो रहा है यार। गलत हो रहा है उसके साथ, क्योंकि पहले तो मतलब इतने एक्साइटमेंट है इस मूवी को लेकर, है ना, कि पूरी फिल्म की प्रमोशंस चल रही हैं एंड एवरीबॉडी इज सो एक्साइटेड, और इस बीच पता चलता है कि भाई अभी रिलीज डेट तो पता ही नहीं है क्योंकि पोस्टपोन हो गई है। सर्टिफिकेट हटा दिया सेंसर वालों ने, कहा बाबा यार मैं नहीं, अब हम आपकी फिल्म जो है वो दोबारा से कंसिडरेशन में डालेंगे, ये किस किस समाज को कितना कितना हर्ट कर सकती है, उसके बाद हम आपको सेंसरशिप वाला सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद जाके आप अपनी फिल्म रिलीज कर सकते हो। ऑल्दो इन्होंने 1800 थिएटर्स बुक करा चुके थे, सारी मार्केटिंग हो चुकी थी कि इस दिन फिल्म, जो कि आज ही का दिन है, आज ही के दिन ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, इमरजेंसी कंगना रनौत की, बट नहीं हुई है। और दिक्कतें तो शुरुआत से ही आई जा रही है। पर मुझे क्या लगता है कि इनको जब जैसे इन्होंने ये टॉपिक सोचा हुआ, इस फिल्म की राइटर कंगना है, प्रोड्यूसर कंगना है, डायरेक्टर कंगना है, एक्टर कंगना है, तो इन्हें पता होगा कि इस फिल्म को लेके कोई ना कोई विवाद तो उठेगा होगा ही, और ऐसा तो नहीं होगा कि बड़ी आसानी से हो जाएगा। लेकिन वो जितनी कॉन्फिडेंट लग रही थी, जितनी भी प्रमोशंस में उन्होंने बोला है, एंड शी वाज एक्साइटेड आल्सो कि ठीक है अब मूवी आने वाली है, और लग रहा था कि, और जब उन्होंने खुद बोला है कि सेंसर बोर्ड ने दे दिया है, हमें सर्टिफिकेट दे दिया है, 1-2 कट्स लगे हैं, कोई ज्यादा बड़े कट्स भी नहीं है, तो ठीक है अब मूवी रिलीज हो जाएगी। और फिर कुछ ही टाइम पहले आपको पता चलता है कि अब मूवी रिलीज नहीं होगी। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू और जो व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे भी यार गलत ही हो रहा है, गलत हो रहा है। और कंगना के साथ होता है गलत, पर मुझे लगता है वो थोड़ी सी बड़बोली है, ऐसे कहना चाहिए। पर पता नहीं, कंगना के साथ कोई स्टैंड नहीं करता, हो सकता है वो इतनी ब्लंट है इस वजह से उनका कोई स्टैंड नहीं देता। लेकिन विवेक अग्निहोत्री एक और डायरेक्टर है, वो उनके साथ खड़े हुए, और उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि जो कावर्ड्स ओनली सेंसर व्हाट शोज देयर अगली फेस, कि किसी के अंदर स्पाइन नहीं है तब जाके वो सेंसर होते हैं वो सीन्स। और जो न्यूज है, डिबेट्स होती हैं, और ये जो फालतू की फेक जो मतलब बाबा वगैरह हैं, ये इन सब से जो हेट्रेड फैलता है, वो आप उसके ऊपर कोई सेंसर नहीं है, उसको कोई बंद नहीं करवा रहा। लेकिन अगर मूवी है जो रियल लाइफ पे बेस्ड है, और जो फैक्ट्स है, जो कोई एक मनगढ़ंत कोई कहानियां नहीं बना रहे हैं, प्लस सबको पता है कि थोड़ा सा एग्जैजरेट करता है ये मूवी बनाते हुए इंसान, वो क्रिएटिव लिबर्टी लेके थोड़ा सा इंसान बस एक्स्ट्रा दिखा देता है। लेकिन जो बेस है मूवी का, जो स्टोरी का बेस है, वो एकदम रियलिटी है, और सबको पता है, ये पता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब मूवी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो फिर गलत हो जाता है। कितनी दिक्कत। एकदम आपके बोलते बोलते कंगना वाली टोन कैसे आ रही है? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत गलत हुआ है। वो बहुत गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हो रहा है। और कंगना ने बोला कि ये एज इट इज मैं पहुंचाना चाहती हूँ जनता तक, क्योंकि बिना किसी कट के, ये नाइंसाफी हो जाएगी अगर हम उन्हें रियलिटी ना दिखाएं। और उनका पॉइंट भी तो यही है कि हम क्या दिखाएं, अगर हम जैसे असैसिनेशन वाला सीन नहीं दिखाते तो हम क्या बताएं कि क्या ऐसा हो गया था जिसकी वजह से इतना बड़ा बड़ा बवाल हुआ था पूरे देश में। तो फिर ये चीज तो यार मतलब हो तो गलत ही रहा है, और बेसिकली हो भी इसीलिए रहा है क्योंकि कंगना जो है ना, वो शुरू से ही अपने पॉइंट्स बहुत रखती है यार, जिसकी वजह से वो अकेली रह जाती है। और वो एक दूसरे मतलब थोड़ा ट्विटर पे भी इधर उधर निकल जाती है, वो बहक जाती है थोड़ा सा, और सपोर्ट में कोई नहीं आता, विवेक अग्निहोत्री आए, और हो सकता है कंगना को भी कश्मीर फाइल्स, क्योंकि उन्होंने भी कश्मीर फाइल्स डायरेक्ट किया, तो उनके साथ भी ऐसी चीजें हो चुकी हैं, बहुत बड़ा बैकलैश उन्होंने देखा। पर जो मेकर्स हैं इस फिल्म के, उन्होंने ये बोला था कि वो वर्बली उन्होंने कहा था कि आपकी सर्टिफिकेशन डन है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, पर एक जो फॉर्मल जो सेंसरशिप का सर्टिफिकेट आता है वो नहीं मिला था। तो उन्होंने मान लिया कि ठीक है, इतनी बातचीत है, सीबीएफसी वाले कह रहे हैं कि ठीक है आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आपका डन है, तो वो लोग मान गए इस बात को। पर अब जाके जब जो सिख कम्युनिटी है वो एमपी के हाई कोर्ट में पहुंचे, और उन्होंने बोला कि हमें तो ठीक नहीं लग रहा, और हमारे सेंटिमेंट जो है, ये जो आप खालिस्तान हमने जितना भी देखा, जिस हिसाब से वो असैसिनेशन और वो जो राइट्स दिखाए हैं, हमें लग रहा है कि ये हमारे सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हो रहे हैं, और इससे देश की हार्मनी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने शांति चल रही है और फिर एकदम से कोई मूवी आ जाए, उसकी वजह से बवाल हो जाए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली कौन लेगा? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना भाई, और किसी की हो ना हो। तो जो कोर्ट है उसने सीबीएफसी वालों को, जो सेंसर वाले हैं, उनको भी डांटा, जो उनका लॉयर था उसको भी डांट पड़ी, क्योंकि जो फिल्म के मेकर्स का जो लॉयर था उसने बोला कि भाई हमने 1800 थिएटर्स बुक करा दिए थे, इतना मार्केटिंग में पैसा लग गया था। पर जो सेंसर बोर्ड वालों का लॉयर आगे कहता कि जज साहब,
मुझे अगली डेट चाहिए, हमें अगली तारीख चाहिए। तो जज साहब ने डांट दिया, तो खबरदार, इतना करोड़ों रुपया लगा हुआ है उनका, तो कह रहा है अगली डेट चाहिए। तो फिर भी अगली डेट तो उनको मिली गई। तो 13 सितंबर तक जो है वो एमपी कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आएगा। और बॉम्बे हाई कोर्ट में कंगना रनौत और उनके मेकर्स ने एक और अपील डाली हुई है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट भी ये कह रहा है कि जब तक मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आएगा, हम उसके आगे की कोई प्रोसीडिंग कर नहीं सकते। बता ही नहीं तो सकते अब मामला तो फंस गया है। तो 13 सितंबर तक तो ये मूवी नहीं आने वाली। हर फ्राइडे मूवीज रिलीज होती है, इस फ्राइडे इमरजेंसी होनी थी पर नहीं हो पा रही है। तो और कंगना का जो ट्वीट आया था ना, मतलब उसमें भी पता चल रहा है कि यार वो कितनी दुखी है। और पता है, मतलब मेरे को भी ना कहीं बुरा लग रहा है कि यार अकेली ही रह गई है बेचारी। क्या, क्योंकि क्या होता है कि जब भी बॉलीवुड में ऐसा हमने देखा है कि कोई मूवी के लिए बहुत प्रोटेस्ट अगर चल रहे हो, चाहे आप वो पद्मावत ले लो या कुछ भी है ना, जो बेसिकली पुराने चीजों पे बेस्ड होती है, आधारित होती है मूवी, तो ऐसे में हमने देखा कि बॉलीवुड तो एटलीस्ट इकट्ठा हो जाता है, एक तरफ हो जाता है, एक्टर्स आ जाते हैं सपोर्ट के लिए। तो उससे भी आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है कि चलो यार मैंने काम किया है तो मेरी इंडस्ट्री एटलीस्ट मेरे साथ है। लेकिन यहाँ पे कंगना के साथ कोई भी नहीं है। और अगर कंगना इंटरव्यू में जाके अगर कुछ बोल देती है या कुछ है, उनकी जो पार्टी है वो भी उनका साथ नहीं लेती है। बताओ यार, वो भी उन्हें बोल देती सब है लोग कि ये सोच रहे थे कि यार ये कांग्रेस के खिलाफ थोड़ी मतलब उसको थोड़ी सी खराब लाइट में दिखाते हुए मूवी आ रही है। ऑल्दो ट्रू फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, पर कंगना सिंस एमपी है, दूसरी उनकी जो रूलिंग पार्टी की है, तो कंगना को कोई दिक्कत होगी नहीं। उनके एक फोन से सारा काम चल जाएगा और ना उनको सेंसरशिप की दिक्कत होगी, ना कोई दिक्कत होगी। पर इतनी दिक्कतें हो रही हैं, इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है कि इतनी बड़ी पोजीशन है उनके पास। एक तो वो बॉलीवुड की क्वीन खुद को भी कहती हैं, बॉलीवुड उनके पास नेशनल अवार्ड भी है, नेशनल अवार्ड विनर है, और वो एमपी भी है। मतलब क्या यार, क्या कभी कुछ नहीं है उनके पास पावर की, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो जो मूवी उन्होंने इतने पैशन के साथ बनाई है, डायरेक्ट की है, खुद एक्ट की है, रिटन है भाई उनके द्वारा, लेकिन फिर भी रिलीज ही नहीं हो पा रही है। लो यार ऐसे मत करो, रिलीज तो होने देनी चाहिए मेरे हिसाब से। पर ठीक है, अब जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट और सबको कोर्ट्स को ठीक करे, हमारा संविधान इसको संभालेगा और सेंसर बोर्ड इसको संभालेगा। पर हम चाहते हैं कि अगर किसी की मेहनत लगी है तो उसको एटलीस्ट पर्दे पे तो दिखाया जाए। अगर पर्दे पे नहीं तो कम से कम ओटीटी पे तो दिखाई जाए। तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ओटीटी पे तो वैसे भी थोड़े लिबरल होते हैं लोग, इतने लिबरल होते ही हैं। और लेट द ऑडियंस डिसाइड कि ये जो मेकर्स हैं इन्होंने सही किया या गलत किया, है ना, कि ये एग्जैजरेशन है या क्या है। लेकिन जो इतनी मेहनत है वो मुझे लगता है काम पे लगनी चाहिए। बिल्कुल, और आपको आनी चाहिए वो मूवी। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये मूवी जो है वो रिलीज होनी चाहिए या ओटीटी पे आनी चाहिए? और इसको जो सेंसर बोर्ड रोक रहा है या सेंसरशिप निकाल रहा है वो सीन्स, क्या वो सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? ये सब आप जो है वो कमेंट्स में बता दीजिए। तब तक हम चलते हैं आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मेरा नाम है निकिता, और आप देख रहे हैं स्विच।